कुछ छठी कबल मसीह 16 महाजन पदों का ज़माना। हम लोग उसी वक्त जो राजा महाराजों का दौर पढ़ रहे थे उसी वक्त का ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन राजा महाराजों के बारे में, सम्राट के बारे में नहीं बल्कि आम लोगों के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद तो तुम लोगों को पता है महाजनपद क्या होता है। पहले ज़माने के जो गांव हुआ करते थे उसको हम लोग महाजनपद कहते हैं। ठीक है, छोटे गांव जनपद कहलाते थे। जब वो छोटे छोटे गांव मिलकर एक बड़ा गांव बनता था तो वो महाजनपद कहलाता था। और इस वक्त से हिंदुस्तान की मासियत और समाज जो है बदलने लगा। धीरे धीरे पहले इंसान जो है वो खाना बदोश तरीके से रहते थे। कोई अपना घर नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को मारकर, पेड़ पौधों से जो फल हासिल होता था उससे रहकर ज़िंदगी गुजारते थे। फिर वहाँ पे अगर ख़त्म हो जाता है, सारे फल ख़त्म हो गए, फिर वो दूसरी जगह मूव करेंगे। तो ये खाना बदोशी की ज़िंदगी छोड़कर जब वो लोग अपना गाँव बनाने लगे, जब 16 महाजनपद का उरूज में आया उन लोग का रहने का तरीका, तो उसके बाद देखो काश्तकारी पर मुश्तमिल गांव को जनपद कहा जाए। तो जिन इलाकों में खेतों में काश्त होती थी, अनाज उगाए जाते थे, तो वो गांव जो है वो जनपद या फिर महाजनपद कहलाता था। लिहाजा जनपद या महाजनपद की ज़िंदगी काश्तकारी पर मबनी थी। आजकल हम लोग देखते हैं जिस तरह के बहुत सारे तरह के काम जो हैं होते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम डॉक्टर्स, ये सब तो पहले भी थे। वैद्य हुआ करते थे जो जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे। ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, लॉयर्स, जज, तो ये सब जो है पहले ज़माने में ख़ास तौर पे देखा जाता है उन लोग की मेन ज़िंदगी का जो काम होता था लोगों का, वो काश्तकारी पर मबनी था। ठीक है, महाजनपद के मुलाजमीन और सिपाहियों को पेट भरने के लिए ज़राअत के ज़रिए ही मुमकिन, मतलब जो वहाँ के लोग काम करते थे, जो मुलाजमीन होते थे, जो सम्राट के दरबार में काम करते थे, वो लोग के लिए जो सिपाही होते थे, लड़ते थे राजा के लिए जंग, तो उन लोगों को भी तो अनाज की ज़रूरत होती थी जो किसान उनको मुहैया करते थे। बारिश भी काफ़ी मिकदार में होती थी। पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत हिंदुस्तान में रही नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में नदियों का जाल बिछा हुआ। उसके अलावा मानसून का जो सीज़न होता है उसके ज़रिए बारिश मिलती है, तो उसके ज़रिए बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जिसमें धान सबसे ज़्यादा। ठीक है, ख़ास तौर पे जो मगध का इलाका होता था, काश्तकारी में धान को अव्वल मुकाम हासिल था। धान के अलावा गेहूं, जौ और गन्ना की फसलें भी उगाई जाती थी। पहले के जो किसान थे उनके पास ना ज़्यादातर ज़मीनें थी। ठीक है, कुछ लोग जो रहते थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी और कुछ किसान ऐसे भी हुआ करते थे जिनके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं होती थी। काश्तकारी के अलावा मवेशी पालन का भी रिवाज था। देखो, जब शुरू में 5वीं सदी कबल मसीह में जानवरों को 5वीं सदी कबल मसीह में देखा जाता है कि जानवरों की कुर्बानी का जो रिवाज था वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो गया। पहले पुराने ज़माने में